सद्गुरु भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराज कांधे मूंज जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी चातुर राम काज को रसिया। राम लखन सीता मन वसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस वदन तुम्हरो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि किन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। द्रिका मेली मुख माही जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआर तुम रखवारे होतन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा दिन काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे।
अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़ हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, रघुवीर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भक्त तुलसीदास जी महाराज की। कह रघुपति सुन सावधान सुन
राम कथा चारों घाट की कथा है। ज्ञान घाट पर महादेव महादेवी भवानी को सुना रहे हैं। उपासना के घाट पर कागभूषुंडी जी खगपति गरुड़ को, कर्म की भूमि पर परम भागवत याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी को, और कली पावनावतार पूज्यपाद गोस्वामी जी शरणागति, निस्साधनता, प्रपत्ति जो कहो, उस घाट पर बैठकर अपने मन को समझा रहे हैं। इन चारों आचार्यों की छाया लेकर, आशीर्वाद लेकर, इनके प्रकाश में बैठकर हम और आप अरण्यकांड से इस भक्ति की चर्चा कर रहे हैं। अरण्यकांड में 4 स्त्री चरित्र में जो है, मातृ शरीर जो है, ऐसे 4 चरित्र है। अरण्यकांड में एक चरित्र है अनसुया चरित्र, दूसरा चरित्र है सीता जी का चरित्र, तीसरा है शूर्पणखा का, और चौथा है शबरी का। इनमें 2 बहुत ऊंचाई पर हैं और 2 बहुत नीचे हैं। अनसुया जी और सियाजू। अनसुया महान पतिव्रता धर्म की आचार्या, और जानकी जी तो उद्भव स्थिति संहारकारी। और अनसुया भी तो ऐसी महान है कि तीनों देवताओं को बालक बना सकती है। और 2 चरित्र हैं, यानी शूर्पणखा तो अधम चरित्र है, शबरी जी का चरित्र अधम नहीं है, लेकिन वो अपने आप को अधम कहती है जरूर, जातिहीन अपने आप को वो मानती है। अरण्यकांड में ये चारों चरित्र है, भूमि भेद है। अनसुया जी का चरित्र चित्रकूट स्थान में है। चित्रकूट से सरकार ने आगे यात्रा की और अत्रि के आश्रम में गए। जानकी जी का चरित्र पंचवटी में, और शूर्पणखा का आना भी पंचवटी में। शबरी जी का चरित्र पंपा सरोवर पर है, यानी उसके निकट, सन्निकट, वहीं से पंपा सरोवर सन्निकट है। शबरी को वाल्मीकि जी ने और अन्य महापुरुषों ने चारुभाषिणी कहा है। वो चारुभाषिणी, और शास्त्र में चारुभाषिणी यानी सुंदर बोलने वाले उसको कहते हैं, चाहे पुरुष हो स्त्री हो, जिसमें 3 हो, जो मितभाषी हो, रीतभाषी हो और स्मितभाषी हो। जो बोले तो दूसरों का हित ही हो, दूसरों का अच्छा ही हो, भविष्य में नहीं, उसी समय दूसरों को आराम मिले। भविष्य में नहीं, उसी समय यहां बोला और वहां पाया, उसको मितभाषी कहते हैं। युवानी में हम सबको सीखना चाहिए, मितभाषी हुए। लेकिन मितभाषी के साथ ये दूसरा सूत्र भी आवश्यक है, रीतभाषी हो, बोलना रीति से हो।
थोड़े शब्दों में बहुत लंबा न करके मूल बात समझा देना, रीत में, मर्यादा में, रीतभाषी। कई लोग बहुत बहुत बोलते हैं लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ता, बोलते ही जाते हैं। रीतभाषी का अर्थ है जितनी जरूरत है इतना बोले, फिर मौन में शब्द ब्रह्म को प्रतिष्ठित करे, फिर जब अवसर मिले तो रीति से शब्द ब्रह्म को प्रकट करें, फिर अवसर पूरा हुआ तो शब्द ब्रह्म को मुख में जीभ की गादी पर शयन करा दे, फिर अवसर आया तो रीति से फिर उनको प्रकट करे। ये रीति भाषी कहलाते हैं। ये भी हमको सीखना चाहिए। और तीसरा सबसे महत्व का है स्मित भाषी। रोष भरे चेहरे से नहीं, प्रसन्नता से स्मित भाषी हो। मुझे बराबर याद है, जब स्मरण आता है तो कहता रहता हूं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, यानी बहुत पहले के प्रधानमंत्री, अब तो नहीं रहे, गुजरात का शरीर मोरारजी भाई, उसके हमारे दादाजी कृष्णशंकर दादाजी की संस्था में वेद के छात्रों को कुछ प्रमाण पत्र, ओम नमो भगवते वासुदेव, तो उसको वाचिक, जिसमें वाणी की प्रधानता है और कई लोगों को पता लगता है, उसको वाचिक जप कहते हैं, छूट है। लेकिन दूसरे जप का स्थान है उपांशु जप। उपांशु का जप है होठ हिले लेकिन ध्वनि दूसरे को सुनाई न दे, अपने कान सुन पाए, ऐसी तरह जपना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, होठ हिलते जाएं और तुम स्वयं सुन पाओ थोड़ा सा, उसको उपांशु जप का। मानसिक जप वो है जिसमें होठ न हिले, तुमको बोलना भी न पड़े, लेकिन तुम पढ़ते जाओ ओम नमो भगवते। मुझे तो आपको कहने के लिए बोलना पड़ रहा है, लेकिन तुम एक थोड़ा दिन ऐसा अभ्यास करो, तुम्हारे मंत्र को ऐसे देखो, एकाग्रता जल्दी बनने लगी। वाचिक जप में एकाग्रता बहुत देर से आती है, उपांशु जप में भी थोड़ी मुश्किल से आती, लेकिन ये मानसिक जप है, उसमें मंत्र को देखना पड़ता है। तुम्हारा जो मंत्र हो, और मंत्र तो तुमको कंठस्थ हो गया है, तो फिर तुम मन से उसका संकल्प करते चलो, और मंत्र के एक एक अक्षर को, एक एक वर्ण को, एक एक शब्द को तुम्हारी आंखों से मानसिक रूप में देखते जाओ। तुम्हारा मन बोलता जाए, न जीभ बोले न होठ बोले, और तुम केवल आंखें बंद करके उस एक पंक्ति में, एक लाइन में मंत्र जा रहा है बार बार, इस तरह। और ऐसे बार बार होने से, ये टीवी आप देखते हो तो पेप्सी पेप्सी पेप्सी, कोका कोला, फलाना, बार बार क्यों आते हैं? थिएटर में भी इसकी जाहिरात आती है, आदमी बोर हो जाते हैं, लेकिन बाहर जाकर पेप्सी ही पी लेता है। तुम्हारे दिमाग में डाला जाता है बार बार, तुम्हारी मानसिकता उसको वो की जाती है। और एक सामान्य जाहिरात में इतनी शक्ति है, तो मेरे रघुनाथ जी का नाम जिसके इस मानसिक तरह से होगा, वो तो पूरे संसार को धन्य बना देता। मंत्र में पुनरुक्ति नितांत अनिवार्य है, और धीरे धीरे मानसिक जप की अवस्था, तुम नियम सर माला पर करो, ऐसे करो, लेकिन करते करते जब संख्या इतनी हो जाएगी तो अपने आप मानसिक जप शुरू हो जाते हैं। तो ये जप की 3 शाखाएं, वाचिक, मानसिक और उपांशु, तीनों में से जहां से शुरू करो कोई फर्क नहीं पड़ता। सनातन गोस्वामी जी, जीव गोस्वामी जी, इन सब ने, महापुरुषों ने इनके भी बहुत से अर्थ करके साधकों को बहुत समझाया। वो कहते हैं वाचिक जप कीर्तन अंतर्गत आता है, वाचिक जप कीर्तन के अंतर्गत, हरि बोल तुम कीर्तन करो, तो ये वाचिक जप है सनातन और जीव की दृष्टि से। और मानसिक जप
स्मरण अंतर्गत आता है। कोई मानसिक जप करता है तो भीतर स्मरण बन गया है, एक धारा चलने लगी, एक स्मृति बन गई बात। तो कैसे भी मंत्र का आश्रय करो, लेकिन एक सबसे बड़ी शर्त यहां यही है, दृढ़ विश्वास। हम जो मंत्र बोलते हैं दूसरा बोलता है वो ज्यादा अच्छा होगा कि क्या होगा, इसमें मत पड़ो। तुम्हारा जो मंत्र है उसमें लगे जाओ। मैंने सुना था ना वो कथा कि एक महात्मा एक देहात में गया, एक भाई के घर रहा, 1 महीना रहा। तो महात्मा ने पूछा उस यजमान को कि तुम कोई मंत्र मंत्र जपते हो? तो बोले नहीं बाबा, हम तो किसानी करते, क्या मंत्र जाने। तो महात्मा बड़े वेदांती थे, तो उसने एक मंत्र पकड़वा दिया कि बस यही मंत्र जपो। बोले कौन सा? सोहम 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 सो। उसको सोहम में कुछ पता न लगे, लेकिन बाबा ने पकड़वा दिया, तो बेचारा सोहम 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 पकड़ता। 5-6 महीने तक सोहम 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 बोलता रहता है। अच्छा है। अरे मैंने तो ऐसे महात्मा, ऐसे कई संप्रदाय के लोगों को मिलते रहते हैं, ऐसे ही मिलना हो जाता है। तो मैंने तो एक महात्मा के पास में बैठा था, तो वो मैं सुनूं ऐसे बस ये एक ही मंत्र का जप करता, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, यही बोलते रहे। अहमदाबाद के पास एक स्थान में मैं गया, तो मेरा और उनका दोनों का साथ में, तो बस वही बोलते, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं। अच्छी बात है, ये रट लगने से कभी न कभी फायदा हो जाता। तो उस महात्मा ने मंत्र दे दिया, सोहम 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 सोहम। तो 6 महीने के बाद दूसरा महाराज आया। अब दूसरे महाराज को चाहिए था कि वो जो करे वो ठीक है, उसमें कुछ गड़बड़ न करे। तो दूसरे महाराज ने आकर कहा कि तुम जब बब करते हो? बोले हम तो कभी करते नहीं थे, लेकिन 6 महीने पहले एक बाबा आए थे, तो उसने मंत्र दिया। बोले कौन सा दिया? बोले सोहम सोहम। अरे सोहम में कुछ नहीं होता, तो उसके आगे दा लगा दो। केवल सोहम करने से फायदा नहीं, दा लगा दो। तो उसने दा लगा दिया, तो दासोहम 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 हो गया। 6 महीने दासोहम चला। तो फिर वो मूल बाबा है, उसने कहा मेरे वाले मंत्र का क्या हुआ? बोले बाबा तुम्हारा सोहम था, तो उसने दा डाल दिया। बोले निकाल दो। बोले निकालना मुश्किल है, डर लगता है। तो बोले इससे आगे 100 लगा दो। तो सदा सोहम सदा सोहम सदा सोहम हो गया। फिर वो गया, तो फिर वो आया। बाबाओं को तो कोई काम ही नहीं। तो फिर आया, बोले सदा सोहम करते हो? बोले हाँ, लेकिन दासोहम दासोहम करते? बोले नहीं। फिर वो बाबा आए, उसने सदा सोहम स लगा दिया। तो कहा कोई चिंता नहीं, फिर आगे दा लगा दो। तो दास दासोहम दास दासोहम दास दासोहम। वैसे भी ठीक है, लेकिन जो मंत्र लो उसको बदलो नहीं, दृढ़ विश्वास के साथ उसको पकड़ो। हमारे संत लोग कहा करते हैं मूर्ति मत बदलो, मंत्र मत बदलो, माला मत बदलो, इसको बदलो। मूर्ति चित्र हो, फट जाए, भीग जाए, टूट जाए तो ठीक है, तो दूसरा लेकर किसी से दीक्षित करवा लो। माला टूट जाए, कोई मन का गिर जाए तो ठीक है, दूसरी कर लो। बाकी ऐसे बदल नहीं करो। ऐसी कोई अनिवार्य स्थिति तो बदल लेना कोई संत साधु से, या तो अपने गुरु मौजूद हो तो गुरु के द्वारा उसको ठीक करो। मूर्ति न बदलो, मंत्र मत बदलो, और अपनी जपमाला मत बदलो जहां तक संभव हो। इसको बदलने से उसमें जो शक्ति होती, जहां तक संभव हो अपनी माला दूसरों को दो भी मत, छूने भी मत दो। अपनी माला में शक्ति जो आ गई हो मंत्र की, उसको बहुत संभालो। यही तो सबसे बड़ा श्रेष्ठ भूषण है। तो मंत्र जाप मनु दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। मंत्र की महिमा पहले गुरु से जान लो, फिर ऐसे निष्ठा से श्रद्धा से जपते जाओ कि महिमा की भी तुम्हें जरूरत न पड़े। जिसकी महिमा है वो महिमा जाने, तुम जपते चलो। रविंद्रनाथ टैगोर ने कितने 6-7 हजार गीत लिखे,
और उसको जब पूछा गया कि आपने इतने गीत लिखे, आप क्या कहोगे? बोले अभी तो साज बैठा पाया हूं, गा नहीं पाया हूं, और निमंत्रण आ गया। क्या लिखा, कैसा लिखा। वो ब्रिटेन का, मैंने ये कथा आपको सुनाई, बहुत महाकवि ब्रिटेन, हिंदुस्तान में होता तो उसकी और कदर होती, लेकिन ब्रिटेन का ये महाकवि शैली, इतना बड़ा महाकवि, बहुत कविताएं उसने लिखी और अच्छी लिखी। उसके 2-3 कविताएं के अनुवाद मैंने देखे। उसको एक आदमी जाकर पूछता है कि आपने जो कविताएं लिखी हैं वो समझ में नहीं आते, आप बता सकते हैं कि इसको कौन कौन समझ सकते हैं? शैली का जवाब बड़ा अद्भुत था। उसने कहा 2 ही व्यक्ति समझ सकते हैं, तेरा तो काम ही नहीं, 2 समझ सकते। तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई कि जरा शैली साहब जरा बताइए कि ये कौन कौन समझ सकते हैं? तो उसने कहा एक तो मैं और दूसरा परमात्मा, तीसरा कोई नहीं समझ पाया। लेकिन समाधान मिल गया कि ठीक है 2 जानते हैं, और उसने जवाब भी दे दिया, ठीक है। फिर ज्यादा बहस करने की उठने लगा तो शैली ने कहा 1 मिनट और रुको, ये तो तुमने पूछा और मैंने जल्दी में 2 कह दिया और 2 का नाम, लेकिन अंतिम 6 महीने से मैं अनुभव कर रहा हूं कि मेरी कविता को अब एक ही व्यक्ति समझ रहा है। बोले कौन? मैं भी नहीं समझ रहा हूं, मेरा परमात्मा ही समझ रहा है। वैसे तुम्हारे मंत्र को जपते जपते ऐसी स्थिति में ले चलो कि ठाकुर ही समझे, फिर उसको जो समझना हो समझे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। जहां तक संभव हो मंत्र वैदिक हो, गुरु के द्वारा दिया हुआ हो, गुरु भी ऐसा हो कि जिसने मंत्र को ठीक से जप करके उसको वो कर लिया हो और फिर उसको बदलना। अकारण जपना फल और सिद्धि की अपेक्षा की। एक लड़के को सुबह में अपनी मां ने कहा कि बेटा प्रार्थना की तो नहीं? बोले नहीं की। शाम को की थी। अभी क्यों नहीं? कि शाम को अंधेरा था इसलिए की थी, अब तो उजाला है, करने की क्या जरूरत? अंधेरे के लिए प्रार्थना करे और उजाले में जरूरत नहीं। ऐसे भजन मत करो, सुख हो तब भूल जाएं और दुख में करे उसको मंत्र जाप नहीं करते, थोड़ा भी, लेकिन नित्य करो। 5 माला, 11 माला, 1 माला नियम से करो। और नियम भी तुम पर छोड़ रहा हूं, जिस समय आपको अनुकूल पड़े करो, लेकिन थोड़ा नियम संसारियों के लिए जरूर। और सबसे बड़ी बात तो यही है कहने की, विश्वास से जपो, दृढ़ भरोसे से। हमारे पुराने कथाकार लोग कहते कि 4 चोर थे, वो कहीं चोरी करने गए, तो चोरी नहीं मिली और भूखे बहुत हुए, तो एक भगत के आश्रम में चले गए खाने के लिए। अब वहां जाकर ये तो नहीं कह सकते कि हम चोर हैं। रात को देर हो गई थी, तो बाबा तो भजनानंदी रहे होंगे, तो जाग रहे थे। तो चारों ने जाकर कहा कि हम अतिथि हैं, बहुत भूखे हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं। बोले काम क्या करते? बस ऐसे ही निकले हैं घूमने के लिए। ये तो नहीं बता सकते कि गांव में निकले थे, कुछ मिला नहीं। तो बोले कुछ महात्मा है तो पूछेगा कि कुछ भोजन करेंगे, देर हो गई लेकिन भूखे हो तो? बोले हाँ बाबा जरूर भोजन करेंगे, आपके प्रसाद की मना कैसे करें? तो कहा कि 1 घंटा लगेगा, मैं सब्जी रोटी मैं पकाता हूं, बना दूं, फिर आप खाएं। लेकिन यहाँ का नियम है कि 1 घंटा मंत्र जप करे उसको मैं रोटी देता हूं, और कुछ नहीं, बस एक। और मंत्र जप में तुमको जो मंत्र जपना जपो, हमारा कोई, तुम जिस धर्म के हो जपो, लेकिन 1 घंटे। माला वाला रख दो? बोले नहीं, तो हम रखते हैं। रख लो, सबको 1-1 माला दे दी, और चारों 2-2 फीट की जगह छोड़ करके चारों बैठ गए। और चारों सोचने लगे कि बाबा ने माला पकड़वा दी है मंत्र जप का, कि उसको पता तो नहीं कि हम क्या जपते हैं क्या, लेकिन उसने कहा और न जपे और कुछ गड़बड़ हो जाए तो कुछ जपना तो चाहिए। तो पहला जो बैठा था उसने सोचा कि कोई मंत्र तो जिंदगी भर जपे नहीं, क्योंकि मंत्र जपा होता तो चोरी नहीं करता।
सच्चे ढंग से मंत्र जपे वो चोरी नहीं कर रहा। ये तो चोरी कर लेते हैं, फिर मंत्र जपवाते हैं, फिर अनुष्ठान करवाता है, फिर बाबाओं से यज्ञ करवाते हैं, क्योंकि पहले चोरी कर ली। दिल्ली में ऐसा बहुत चलता है, पहले चोरी कर ली, वाड़ी ली दो आंखों, हाँ, फिर मंत्र जप करवाते, ये करते हैं। तो चारों सोचने लगी क्या बोले। तो पहला जो बैठा था उसने सोचा कि बाबा ने कहा है मंत्र तो जपना पड़ेगा, लेकिन हम अपने ढंग से कुछ और नाम ले लें और बाबा नाराज हो जाएं तो क्या करें, आखिर तो हम चोर हैं। तो उसने सोचा कि हमको कोई तकलीफ न हो और कोई दोष न लगे और बाबा का वचन भी रहे, और मंत्र जोर से तो बोलना नहीं है, धीरे से उपांशु जप करना है। तो पहला जो बैठा था उसने माला लेकर शुरू किया, बाबा कहे सो मैं करता हूँ, बाबा कहे सो मैं करता हूँ, बाबा कहे। बगल वाला जो बैठा था उसने सोचा कि ओ हो ये तो बड़ा भगत लगता है, हम तो चोर मानते हैं लेकिन क्या साधक है, जपता है माला ठीक से और कुछ मंत्र भी बोलता है, लेकिन उसको ठीक से सुनाई नहीं दिया। तो उसने सोचा कि हम क्या करें। तो उसने निर्णय कर लिया, ये करता है वो मैं करता हूँ, ये करता है वो मैं करता हूँ। तीसरे ने सोचा कि ये क्या हो रहा है, ये दोनों मंत्र जप रहे हैं, हमने तो कभी सोचा नहीं कि उसको मंत्र। तो उसने ध्यान दिया बहुत एकाग्रता से, तो थोड़ा सुनाई दिया। पहला बोल रहा है बाबा कहे सो मैं करता हूँ, दूसरा बोलता है ये करता है सो मैं करता हूँ, तीसरा ने कहा कि ये प्रपंच कब तक चलेगा, ये प्रपंच कब तक चलेगा, ये प्रपंच कब तक चलेगा। तो चौथे ने कहा तुम्हारे पिताजी का क्या बिगड़ता है, जब तक चले चलने दो। ऐसे मंत्र की बात नहीं है। फिर भी उसको रोटी मिल गई, बाबा ने हाथ से बना करके रोटी खिलाई, न कोई मंत्र था न कुछ था, तो भी मिल गया। तो जो हरि नाम लेगा इसको क्या नहीं मिलेगा, मिलने की आशा के बिना ही उसको जपो तो अद्भुत काम होगा। इसीलिए इसी ढंग से प्रेम से जपो, संसार में रहो, प्रेम से जपते जपते वो ब्रह्म तक पहुंच जाता है साधक। लेकिन शर्त है विश्वास की, दृढ़ भरोसा। मंत्र जाप दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश, पंचम भजन तत्र नाम स्मरण। सनातन गोस्वामी महाराज, तत्र नाम स्मरण, बस उसी को नाम स्मरण मान। नित्यम जप्यम गेयम ध्यानम निरंतरम। चाहे उस नाम और मंत्र को जपो, चाहे उस नाम और मंत्र का ध्यान करो, चाहे उस नाम और मंत्र का नाचते हुए गाते हुए हरि बोल, सब कक्षा उसमें आ जाती। तुम्हारी जिसमें रुचि हो, चाहे बैठकर जपो, चाहे ध्यान में उसका मानसिक जप करो, चाहे उसका हरि बोलकर कीर्तन करो। इन तीनों प्रकार से आचार्य चरण उसको प्रतिपादित कर देते हैं, जिसकी जो रुचि। और स्वभाव विहितो धर्म कस्य निष्ठ प्रशांत। ये में कल भागवत जी का फिर सूत्र को कि स्वभाव के अनुकूल जब धर्म का अनुसरण करोगे तब शांति किसको नहीं मिलेगी, किसी की देखा देखी कर। हमारे स्वभाव में जो है इस ढंग से किया जाए तो शांति प्राप्त होगी। तो विश्वास के साथ मंत्र का जप, ये पांचवी भक्ति है। और छठी भक्ति छठ दम शीर बीरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति की चर्चा कल करेंगे। आइए कुछ समय हरि नाम कीर्तन करें और फिर भगवान महादेव का ब्याह करवा दें, ताकि कल राम जन्म का प्रसंग हम धीरे से उठा सके। तो आइए शिव बाबा के ब्याह में आगे बढ़ें। इससे पहले कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम का आश्रय करें भाव से। बोलो, कोई पण ले लो।
रामेश्वराय शिव रामेश्वराय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर 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 भोले रामेश्वर राय हर 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 भोले रामेश्वर राय हर 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 भोले रामेश्वर राय हर 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 भोले रामेश्वर भाव से नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गाइए नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम तत्सत् 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय हर 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 भोले 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय हर 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 भोले 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय हर 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 भोले नमः शिवाय हर 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 भोले नमः हर 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 भोले नमः शिवाय हर 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 भोले नमः हर 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 भोले नमः शिवाय हर 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 भोले नमः शिवाय जी नमः शिवाय ओम हरि बोल नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः
सनकादिकों को नारद जी ने पूछा कि मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करने आया हूं, तो भगवान कृपा करके मुझे ज्ञान प्रदान करें। तो सनकादिक ने नारद जी को कहा कि आप जिज्ञासा लेकर आए हैं तो हम जरूर आपको कुछ कहेंगे, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम क्या क्या जानते हो। फिर नारद जी ने उपनिषद में एक बहुत बड़ा लिस्ट दिया। त्रैवेद जानता हूं, निरुक्त जानता हूं, छंद प्रबंध जानता हूं, नृत्य जानता हूं, संगीत जानता हूं, वाद्य जानता हूं, व्याकरण जानता हूं, ये कला जान, बड़ा लिस्ट दिया। तो बोले ये तो सब नाम हुआ, ये तो सब नाम है, एक सामवेद, ऋग्वेद, फला फला, ये तो सब नाम हो गया। अच्छी बात है तुम जान, लेकिन ये सब नाम हो गया, सबके नाम है। तो फिर नारद जी ने पूछा कि तो बताइए भगवान, नाम से कोई आगे है? बोले नाम से आगे वाणी है। बिल्कुल ठीक है, सटीक है, वैज्ञानिक है, क्रम बिल्कुल, क्योंकि नाम के आगे वाणी है, वाणी से ही तो नाम बोला जाता है, तो क्रम ठीक लगता है, तर्क संगत है। तो नाम से आगे वाणी है। तो नारद जी ने पूछा वाणी से आगे कुछ है? तो सनकादिकों ने कहा वाणी से आगे मन है, क्योंकि आदमी के मन में जो होता है वैसा कभी न कभी वाणी पर आ जाता है। लाख चेष्टा करें लेकिन तारों के तेज में चांद छिपे नहीं, सूर छिपे नहीं, बादल छायो, रीढ़ पड़े रजपूत छिपे ना, दातार छिपे नहीं, गृह मांगन आयो, चंचल नारी को नैन छिपे नहीं, और प्रीत छिपे नहीं, पीठ दिखायो। चंचल नारी को नैन छिपे नहीं, प्रीत छिपे नहीं, पीठ दिखायो। फिर कवि गंग कहे सुनो शाह कबर, कर्म छिपे न बभूत लगायो। नाम से वाणी श्रेष्ठ है, वाणी से हे देवर्षि मन श्रेष्ठ है। सब तर्क युक्त है। अब जब एक के बाद एक श्रेष्ठ बताने लगे सनकादिक, तो जिज्ञासा होना स्वाभाविक। तो नारद जी ने फिर प्रश्न किया कि मन से कौन श्रेष्ठ है? बोले मन से श्रेष्ठ संकल्प है। तन्मय मन शिव संकल्पमस्तु। मन से संकल्प श्रेष्ठ है। तो पूछा संकल्प से कौन श्रेष्ठ है? तो कहा संकल्प से चित्त श्रेष्ठ है। संकल्प तब मत रुकना नारद, इससे महान चित्त है। बोले चित्त से कौन श्रेष्ठ है? तो कहा चित्त से ध्यान श्रेष्ठ है। ये पूरा क्रम है उपनिषद का। चित्त से ध्यान श्रेष्ठ है। तो नारद जी ने फिर जिज्ञासा की कि बाबा ये भी बताओ कि ध्यान से क्या श्रेष्ठ है? बोले ध्यान से विज्ञान श्रेष्ठ है। ध्यान के बिना विज्ञान संभव ही नहीं, सीधी सी बात है। ध्यान चुप होता तो विज्ञान की खोज 2 कौड़ी की हो जाती, थोड़ा इधर से थोड़ा उधर हो जाता। कितनी गिनती से ये लोग अवकाशयान चढ़ाते हैं, अवकाश में कहीं जा ही रहे हैं कितने समय से, लेकिन यहां हर क्षण क्षण की नोंद रहती है। जरा चुके तो ध्यान से विज्ञान श्रेष्ठ है, ऐसा कहा। तो नारद ने फिर पूछा विज्ञान से कौन श्रेष्ठ है? बोले विज्ञान से बल श्रेष्ठ है। विज्ञानी कुछ न कुछ कर दे, लेकिन एक बलवान आदमी विज्ञान को पकड़कर, विज्ञानी को पकड़कर गड्ढे में डाल सकता है। बल श्रेष्ठ है। बोले बल से क्या श्रेष्ठ है? बोले बल से अन्न श्रेष्ठ है, क्योंकि बल अन्न से पैदा होता है। अन्न न खाए तो कितना भी बलवीर बलवान नहीं, तो बल से अन्न श्रेष्ठ है। तो फिर पूछा भगवान बताइए अन्न से कौन श्रेष्ठ है? बोले अन्न से श्रेष्ठ जल है, बिना जल अन्न पकता नहीं, जल श्रेष्ठ है। तो पूछा अब ये भी कृपा करके बताओ जल से कौन श्रेष्ठ है? बोले जल से श्रेष्ठ तेज है, ताप है, क्योंकि उसके द्वारा ना भाप बनती है, बादल बनते हैं, वर्षा होती है, तो तेज श्रेष्ठ है। पूछा तेज से श्रेष्ठ कौन है? बोले तेज से श्रेष्ठ हवा है। बोले उनसे श्रेष्ठ, क्योंकि वायु ना हो तो कोई दीप जल नहीं सकता, वायु से ही प्रज्वलित रह सकता, तो वायु उससे श्रेष्ठ है। इससे श्रेष्ठ कौन है? बोले इससे श्रेष्ठ आकाश है।
फिर पूछा आकाश से श्रेष्ठ क्या है? तो कहा आकाश से श्रेष्ठ हे नारद स्मरण है। बोले स्मरण से श्रेष्ठ क्या है? फिर शब्द आया है स्मरण से श्रेष्ठ आशा है। आशा वो बंधन में डालने वाली नहीं। आशा पाश शतेर बद्धा ये बात नहीं। यहां जो आशा श्रेष्ठ थे है वो जिज्ञासा की, मुमुक्षु भाव जो आ जाए उसी आशा की ओर संकेत है। तो आकाश से स्मरण श्रेष्ठ है, स्मरण से आशा श्रेष्ठ है। फिर पूछा भगवान बताइए आशा से श्रेष्ठ क्या है? बोले आशा से श्रेष्ठ प्राण है। प्राण है तो सब है, लेकिन वहां उपनिषद रुक जाता है। लेकिन अब तुलसीदास जी को पूछो कि प्राण से श्रेष्ठ क्या है? तो प्राण प्राण के, जीव के जीव सुख के सुख राम। ये प्राणों से भी कोई श्रेष्ठ है तो राम है, और राम से कोई श्रेष्ठ है तो उनका नाम है। राधे बोल, 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 राधे बोल। तो हरि प्राण है और प्राण का प्राण प्रभु है, और प्रभु से भी उनका नाम। इसलिए मैंने पहले भी कई कथाओं पहले घोषणा कि जहां उपनिषद रुकते हैं वहां से मानस उपनिषद शुरू हो जाता है, वहां से एक कदम आगे निकलता है रामचरितमानस। सबके प्राण, हमारे प्राण भीतर है। प्राण का प्राण श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण का प्राण कौन है? राधे बोल, 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 राधे बोल। कृष्ण की प्राण श्री राधा है। इसलिए तो कुंज गली में बैठे बैठे कोई देख न ले, ऐसे राधा जी का पैर दबाता रहता है। रूठो मां, मत रूठो, पैर दबाता है। महात्माओं ने खोज खोज कर छान लिया, न वेद में मिला न कहीं मिला, और जब देखा ब्रिज की कुंज गली में तो पलोटत राधिका पायन, राधा जी के पैर दबाता हुआ। तो राधा उनकी प्राण है, इसलिए राधे बोल, 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 राधे
हमारो धन राधा प्राण धन राधा 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 प्राण धन राधा 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 प्राण धन राधा 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 प्राण धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 हमारी प्यारी राधा 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 हमारी प्यारी राधा 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 राधा
हमारी प्यारी राधा 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 राधा, हमारी प्यारी राधा 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 राधा। सम विशाल जटाजूट चंद्रभाल गंग की तरंग माल विमल नीर गाजे, लोचन त्रय लाल लाल चंदन की घोरी बार, कुमकुम सिंदूर गुलाल भगते बरसाजे, मुंडन की कंठमाल विलसित हृदय खुशाल, फटिक जाल रुद्रमाल हर दयाल नाचे, बम 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 डमरू बाज नाग वेद सर्व साज, शंकर महाराज आज तांडव नाचे, भोले महाराज आज तांडव नाचे। भगवान शिव की बारात सज गई और ब्याहने के लिए चले सब। सनकादिक सुर समाज प्रबुदित मन देवराज, पाणिनि मुनि मन विभ्राज ऋषि सिद्धनाथ, प्रथम विक्ष ओंकार वर्ण सर्व कुल उचार, अक्षर सुर निराकार देखरी सुवाणी, कुछ तो पुनामदार वर्ण माल को उचार, विचार सार सर्व रूप साधे, बम 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 डमरू बाज नाद वेद सर्व साज, शंकर महाराज आज तांडव नाचे, भोले महाराज आज तांडव नाचे। कई भूत प्रेत और गणों की जमात जग लग गई। देवता लोग और देवियां लोग कहने लगी, जस दुलह तस बनी बरारा, कौतुक मग जा। जैसा दुल्हा है ऐसी बारात बन गई। देवता लोग विनोद कर रहे हैं, ऐसे भगवान भोले बाबा की सवारी चली। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल महाराज के द्वार पहुंची, यानी नगर के बाहर। चतुर देवताओं ने सबसे पहले अपना स्थान रखा, शिव जी को पीछे रखा, क्योंकि देवताओं ने सोचा कि पहले हमारा सम्मान हो जाए और हमको निवास वगैरह ठीक मिल जाए, फिर ये पीछे भूत प्रेत वाला मामला जो है उसका जो होना हो, क्योंकि उसको आगे रखेंगे तो सम्मान वाले सब मूर्छित हो जाएंगे, तो फिर किसको पूछेंगे, इसलिए इसको आगे रखो। बड़े चतुर देवता, तो आगे रख दिए सब अपने अपने समाज को। हिमाचल वासी सम्मान के लिए भाव से आए हैं। सबसे पहले भगवान नारायण, लक्ष्मी जी, इनका समाज, और विष्णु भगवान को देखकर हिमाचल नगरवासी लोग एक दूसरे से बात करने लगे कि बस यही दुल्हे महाराज है। किसी ने तो साहस करके विष्णु भगवान के पास जाकर पूछ भी लिया कि माफ करना, आप दुल्हे महाराज हैं? विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी के सामने देखकर कहा, यानी इशारा कर दिया कि मैं शादीशुदा हूँ, ब्याह हुआ हूँ, मैं तो बाराती हूँ, दुल्हा तो पीछे हैं। लोगों ने सोचा कि हमारी पार्वती कितनी भाग्यवान कि उसकी पति की बारात में आए बाराती यदि इतने सुंदर है तो दुल्हा कितना सुंदर रहा होगा। विष्णु भगवान ने कहा, वो देखकर निर्णय करना कि मामला क्या है। तुम में से कितने जीवित रहेंगे वही एक प्रश्न है। विष्णु भगवान का सम्मान, इंद्रादि ब्रह्मादि देवताओं का सम्मान, सबसे पीछे महादेव स्वयं डमरू बजा रहा है और भूतों की भूतावल है
क्या क्या नहीं हो रहा है। और ऐसा समाज जब आया और ये लोग तो मनोरथ कर बैठे थे कि कैसा होगा। भगवान शिव नंदी पर बैठे हैं और ये गणादि भूत प्रेत और इनकी चित्र विचित्र आवाज सुन करके गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि जो लोग आए थे वो सब भयभीत होकर भाग गए। जो कुछ फुलमालाएं आदि जो सम्मान की सामग्री थी सब गिर गई और सब अपनी जान बचाकर भागे, मूर्छित हुए, बेहोश हुए, मैदान पूरा खाली हो गया। भगवान शंकर ने पूछा कि भाई ऐसा क्यों होता है, इस नगर में कोई ऐसा नियम है कि दूल्हा आए तब ऐसे सब भाग जाए? बोले महाराज नियम तो नहीं होता, लेकिन श्री गणेश हुआ है। आपके आने से हमारे आने से हुआ है और सवाल इतना ही है मालिक कि इनमें से जीवित कितने रहेंगे, इतना ही प्रश्न है। भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं, हमको सम्मान से क्या लेना देना, किसी को जाकर पूछ लो कि विवाह मंडप कहाँ है तो हम वहां पहुंच जाए। गणों ने कहा पूछे किसको, जिसको पूछने जाए वो और भागता है, कोई टिकता ही नहीं, बस सब मूर्छित बेहोश पड़े, किसको पूछे। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं यहाँ शिव का समाज इस तरह नगर में, और यहाँ छोटे छोटे बालक जो देख कर आए थे कांप रहे हैं। माता पिता जो नहीं गए थे वो पूछ रहे हैं बेटे क्या बात है, दूल्हे को देखकर इतने कांपते क्यों हैं? और बच्चे बड़े निखालस होते हैं इसलिए जैसा हो वैसा बोल देते हैं। तो बालकों ने साफ साफ शब्दों में अपने माता पिता को बता दिया कि वर कैसा है। जटिल भयं करा संगभूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी चरा जो जियत रही बरा बढ़ते ही कर सही देख ही सोमा विवाह घर घर असिलरी तनु छार व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा नगन जटिल भयंकरा नगन जटिल भयंकरा। छोटे छोटे बालक जो थे वो साफ साफ कहने लगे माता पिता को कि दुल्हे को हम देख कर आए। बोले कैसा है? बोले तनुछार, शरीर पर भस्म लगाई, व्याल सांप लपेटे और कपाल मनुष्य की खोपड़ी की मालाएं पे। तनुछार व्याल कपाल भूषण, ये भूषण है। तो माता पिता ने पूछा वस्त्र वस्त्र पहने? बोले नगन, नग्न है। बोले मस्तक ऊपर कोई जटा कोई मुकुट मुकुट? बोले नगन जटिल सुंदर है? बोले नहीं भयं। तो उनके साथ आए वो तो कुछ अच्छे हैं? बोले नहीं संग भूत, भूत तो अच्छे जान देना, केवल भूत है? बोले नहीं प्रेत, प्रेत ही है, कोई स्त्री जाति नहीं। पिशाची जोगिनी, वहां तक भी ठीक है, लेकिन विकट मुख रजनी चरा। तुम देख कर आए हैं? हाँ
तो फिर हमको दिखाओगे? बोले हम अब नहीं आएंगे। क्योंकि होगा क्या कि देखने वाले की ये दशा हो जाती है, जो जियत रही बरात, देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। कहीं तो गए हैं माता पिता, लेकिन वही बच सकेंगे जिन्होंने बहुत पुण्य किया हो। देखेंगे सोमा विवाह, घर घर बात हसी लही। घर घर बच्चों ने ऐसी बातें कही हैं, कांपते बच्चों को माता पिता निडर कर रहे हैं, संभालो। यहाँ भगवान भोले बाबा सबके संग, देखते देखते कोई जवाब तो देने वाला नहीं कि कहाँ विवाह मंडप है, लेकिन जहाँ विवाह मंडप होता वो तो पता लग ही जाएगा। तो खोजते खोजते केतु पताका सब लगाए हैं, बिथियों में कमाने लगी हैं, मंगल कलश सजे हुए हैं, सब सुंदर चौक पूरे गए हैं, बहुत सुंदर संवारा था। लेकिन ये दूल्हे को देखकर सब गड़बड़ हो गए। तो पता चला, देखते देखते विवाह मंडप के द्वार पर पहुंच गए। अब पूरे नगर में घर घर में तो ये आतंक, ऐसा एक भय और आतंक का वो हो गया। लेकिन जहां विवाह मंडप है, जहां भवानी का मंदिर भवन है हिमाचल का, जहां ब्याह होने वाला, वहां अभी खबर नहीं मिली थी। तो महारानी मैना यानी पार्वती की माता अद्भुत श्रृंगार करके अपने दामाद की आरती उतारने के लिए, परिछन के लिए तैयार होकर मंगल गीत गाए जा रहे हैं। सुंदर आरती सजोई है सुवर्ण थाल में, कलात्मक दीप रखे हैं और ज्योतियां जल रही हैं, गीत गाए जा रहे हैं, पता नहीं। और महारानी मैना के मन में भाव है कि मेरी बेटी ने इतना तप किया है, दुल्हा कितना सुंदर होगा, और मैं आरती करूंगी तो प्रसन्न हो जाएगा कि सास ने मेरा कितना सुंदर सम्मान किया। भाव लेकर जाती है। भगवान भूत भावन क्या स्वरूप है मेरे बाबा का, भूत प्रेत सब, उसमें कोई शादी का तो संस्कार नहीं, भूत प्रेतों में उछल कूद कर रहे हैं सब। ये शंकर ही, ये तीनों अद्भुत है। भगवान कृष्ण ये शरारती गोप बालक और बछड़े और गायों को संभाल पाते हैं, शंकर भगवान भूत प्रेत को संभाल पाते हैं, और मेरा ठाकुर राम जी बंदरों को संभाल पाते हैं। दूसरों का काम ही नहीं, ये तीनों ने काम बेच लिया है, बांट लिया है। तो ये भूत प्रेत सब अपने ढंग से बोल रहे हैं और महादेव बैठे खड़े हैं ऐसे, और महारानी मैना आई, गीत गाए। अभी किसी ने ठीक से देखा नहीं, और महारानी मैना कहते हैं आरती उतारने गई, और जैसे आरती ने एक वर्तुल पूरा किया ही नहीं, आरती गिर गई। कोई कोई संत कहते हैं कि शुरू में विकट रूप नहीं देखा था, फिर भी आरती गिर गई, इसीलिए कि महारानी ने मन में ऐसा सोच लिया था कि मैंने कितनी सुंदर आरती की थाली बनाई, कितनी सुंदर ज्योतियां जगमग रही है, ये मेरा दामाद देख करके प्रसन्न हो जाएगा, कितनी सुंदर ज्योतियां, कितना सुंदर प्रकाश। तो ऐसे करने गई इस भाव से, और ऐसे देखा तो बाबा के भाल में चंद्र को देखा, और चंद्र को देखते ही आरती गिर गई कि जिसके भाल में चंद्र हो उनके सामने मेरी आरती की कौन कीमत है, ऐसे गिर। अथवा तो भगवान शिव के इस रुद्र रूप को देखा और आरती गिर गई, महारानी गिर गई, बेहोश सी हो गई। मेरी बेटी इतनी सुंदर और ऐसा पुरुष उसको मिल रहा है। सखियां महारानी को उठा करके निज मंदिर में ले गई। शंकर भगवान ने मुस्कुराते हुए अपने भूत प्रेतों को पूछा कि भाई ये भी विधि है क्या कि जो सास आए वो गिर जाएं फिर उसको उठाकर अंदर ले जाएं, ऐसा कोई विधि है? बोले विधि कोई नहीं है यहाँ, विधि तो निवास पर बैठ गए, ब्रह्मा आए हैं वो तो वहां बैठा है, यहाँ कोई विधि विधि नहीं है। तो बस ये सब ऐसा ही होगा मालिक, आपको जो देखते हैं बस गए काम से। तो बोले किसी को पूछो
लेकिन पूछे किसको, यही तो सवाल है मालिक। तो बोले खड़े हैं, कोई तो आएगा, कोई तो जागेगा, तो खड़े हैं, सब ऐसे रहे। और यहां हिमाचल सप्तऋषि नारद सबने सुना कि ऐसा कुछ हो गया है, महारानी मूर्छित हो गई है, तो सब मंदिर में आए। यहां भवानी को अपने अंक में बिठा करके हाथ पैर मेहंदी लग चुकी है, और उसके सिर पर हाथ रखकर पार्वती की माता रो पड़ी कि बेटा मैंने नारद का क्या बिगाड़ा कि तुझे ऐसी शिखावन दी कि शिव के लिए तप करो, और तप कर ये पाया। कुछ भी हो बेटी, हुआ हुआ, लेकिन अब मैं तुझे लेकर के समंदर में डूबूंगी, पर्वत पर से गिरूंगी या अग्नि में जल जाऊंगी, बदनामी मिले मिले, लेकिन जब तक मैं जीवित हूं तेरा ब्याह इस वर से नहीं होने दूंगी। कहां तेरी सुंदरता और कहां ये कसकीन बार बौरा विजयी तुम सुंदर जो फल चाहिए सुरतरु सो बर बस तुम सहित गिरे गिरो पावक जलनिधि महु परो कर जस हो जग जीवत विवाह तनु छाल व्याल कपाल भूषण गगन जटिल भयं। गोस्वामी जी कहते हैं मां ने अपना निर्णय कह दिया, मैं ब्याह नहीं होने दूंगी। तब सयानी पार्वती अपनी मां को समझा रही है, मां तुझमें कोई ऐसा सामर्थ्य है कि विधि का लेख तो बदल सके? अरे माता पिता में ऐसी समर्थता होती तो कोई माँ बाप अपनी संतानों को दुख के भागी नहीं होने देते। मां जनिले मातु परम करुणा अवसर दुख सुख जो लिखा लीलाए हमरे चार जन पाऊ सुनी उमा बचन विनीत कोमल सकल अबला सोचही बहुभाति विधि लगाई दूषण नयन बारी विमोचही बहुभाति विधि लगाई दूषण नयन बारी विमोचही। अरे माँ ये अवसर नहीं है रोने का, छोड़ करुणा, क्यों कलंकित होती है? सुख और दुख जो मेरे भाग में लिखा है उसको मुझे ही भोगना होगा। उमा के इस विनीत वचन को सुनकर सब अबला सोचने, अरे बेटी का कितना अद्भुत विवेक, और ये बौराह बर कहां से आया? सब नारियों के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है, और यहाँ हिमाचल नारद सप्तऋषि सब आ गए। देखा कि महारानी मैना बहुत दुखी है, और नारद से सब नाराज थे। तो महात्मा है, कोई अपमान नहीं करता, बाकी सब नाराज कि आपके कारण ये सब हुआ है। तब नारद जी समझाने लगे कि हे मैना जी, आप आंख खोल के देख, तू जिस बेटी के लिए चिंता करती है ना,
वो बेटी नहीं है, जगत की माँ है। सियबे सती तेही अपराध शंकर हर बीरा जाई बहोरी पितु के यज्ञ जोगार अब जनमी तुम्हारे भवन निज पति लागी दारुण तप किया बस जानी संशय तजहु गिरिजा शंकर। हे मैना, नारद जी ने कहा, ये आपकी बेटी पार्वती गत जन्म में दक्ष कन्या थी, शिव से ही ब्याही थी। गत जन्म कहने लगे। एक बार अपने पति के संग कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने गई और वहां उसने कथा न सुनी। लौटते समय रामचरित्र देखा और संदेह किया। शिव के कहने पर ये तुम्हारी पुत्री गत जन्म में मानी नहीं और सीता का वेश बना करके राम की कसौटी करने गई, इसलिए शंकर ने उसका त्याग कर दिया। शिव से त्यागी हुई इस गत जन्म की सती अपने पिता के यज्ञ में जाकर देह जला देती हैं और आज वही सती तुम्हारे घर पार्वती बनकर आई। सर्वदा शंकर प्रिया, सर्वदा शंकर प्रिया, अस जानी संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर। तो ऐसा समझकर संदेह छोड़ो देवी, ये तो सदा सर्वदा शिव की प्रिया है। और जब संदेह तोड़ दिया, सब शिव को समझ गए, भवानी को समझ गए, पार्वती के चरण की वंदना करने लगे। सीधा सा अर्थ है, अपने घर में ही भक्ति है, भगवती है, शक्ति है और द्वार पर ही शंकर है। लेकिन नारद जैसा सदगुरु जब तक भ्रांति नहीं तोड़ता तब तक परिचय नहीं हो सकता। किसके घर शक्ति रही? बुद्ध भगवान तो कहते हैं कि व्यक्ति का प्रारब्ध पूरा होने से पहले, वैसे तो ईश्वर में मानने की बात बुद्ध में नहीं थी, फिर भी वो कहते जिसको परम सत्ता को जो नाम देना चाहो, वो एक बार व्यक्ति के भवन पर दस्तक देता है। लेकिन पहचान हम नहीं पाते बिना सदगुरु के संकेत। तो नारद ने कहा संदेह छोड़ो, और संदेह सदगुरु ही मिटाता है। अपने शिव रूप का ख्याल आ जाए, अपने भीतरी शक्ति का ख्याल आ जाए, जब कोई संत हमको मार्गदर्शन करे। आनंद हुआ। यहां भोजन बना, सबको भोजन करवाया। महादेव की फिर सवारी निकली है और भोले बाबा पधारे हैं, सम्मान हुआ है। विवाह मंडप में ब्राह्मणों को, देवताओं को वंदन करके महादेव विराजित हुए। और बाबा जी लिखते हैं, भवानी को श्रृंगार सजा करके सखियां ले आई यज्ञ मंडप में। गोस्वामी जी ने लिख लिया, कोटि बदन नहीं बनी बरनत जग जननी शोभा, सकुचाही कहत श्रुति शेष सारद मंदमती तुलसी, छवि खाली मातु भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ, अवलोकी सकल
पद कमल मनु मधुकर। सुंदरता की मर्याद भवानी सखियों के संग दुल्हन के स्वांग सज करके जहां मध्य मंडप में भोले बाबा विराजमान है वहां आई हैं। वर्णन करने में शेष श्रुति भी संकोच पाए। आज मंदमती तुलसी कहा। गोस्वामी जी कहते हैं मेरी माँ को मैं तोतरी बोली में आज बिरदा रहा हूं, उसका जिक्र कर रहा हूं। और ऐसे पार्वती आई, विराजमान हुई, एक के एक बाद सब विधि हुआ है। और पानी ग्रहण का संस्कार भगवान महादेव ने पार्वती का स्वीकार किया। देवताओं ने पुष्प की वृष्टि की है। जय जयकार से नभ गुंज गया, मांग सिंदूर दान हुआ, भावरी हुई, सब विधियां संक्षेप में पूरी हुई। और महाराज हिमाचल अपनी बेटी को देकर और जो कुछ देना था वो देकर करबद्ध महादेव के सामने खड़ा रहा। बाबा बोला उसी में दाई जे दियो बहुभागी पुनि कर जो भीम भूधर आवे पूरन काम शंकर चरण पंकज गही करो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति कियो पुनि कहे पद पाथो करबद्ध कहा है पूर्ण काम महादेव आप तो समुद्र हैं, ये अंजलि की कौन कीमत है। ससुर को संतुष्ट किया, मैना भाव से खड़ी हैं और इस तरह सब विनय किया और अब बेटी को विदा दी। हिमाचल की पुत्री पार्वती पति गृह की ओर बढ़ी है। सखियां रो पड़ी, माता पिता दुखी हुए और पार्वती चली है। हमने कई बार ये कथाओं में कहा कि दुनिया में बाप के लिए सबसे कठिन समय होता है अपनी बेटी को विदा करना। एक लौता बेटा मर जाए तो कई पुरुष ऐसे होते हैं कि दिल टूट जाए, जीवन समाप्त हो जाए जीने का, लेकिन फिर भी आंख में आंसू न भी आए ऐसे मजबूत हो सकते हैं। लेकिन दुनिया में आज तक ऐसा पुरुष मिलना मुश्किल है कि पुत्री की विदा के समय उनके नेत्र में आंसू न आए। चाहे हिमालय हो, चाहे विदेहराज ज्ञानी शिरोमणि जनक हो, चाहे भारत के तपोवन का वीतरागी महर्षि कण्व हो। शकुंतला को विदा देते समय इस कण्व की दाढ़ी के बाल मूछें दृग बिंदु से भीग चुके। जनक जानकी को विदा देते समय रोए, आज हिमाचल पिघल गया। और ये बात बिल्कुल सही है। आपके घर 4 बेटे 5 बेटे, जो बेटे हो, कितने ही बेटे आपके हो, आप बाप बन गए क्योंकि बेटे हैं, लेकिन बाप पने का अनुभव बिना बेटी हो ही नहीं सकता। बाप बेटे, पुत्र ही पुत्र कितने ही हो, तुम पिता तो बन गए, लेकिन पिता पना क्या है वो तो तभी पता लगता है कि बेटी को दुलार से बड़ी करके तुम जब किसी को सौंपते हो तब तुमको पहली बार महसूस होगा कि आज मैं बाप हूं, आज मैं पिता हूं। पिता का अनुभव तभी होता है। और संसार में देखिए, कोई कठोर सास मिल जाए और बहू को ताना मार करके उसको परेशान कर दे तो भी वो जी जाएगी, अग्नि कसौटी से कुंदन बनकर निखर जाएगी। कितना ही आपत्ति आए तो पुत्र वधू सह लेती है, लेकिन वो कुल वधू जब उनके बाप के बारे में कोई कुछ बोलेंगे तो उससे बर्दाश्त नहीं।
कोई परिवार वाला ताना मार दे कि तेरा बाप, तब उससे बर्दाश्त नहीं होगा। कितनी ही आपत्ति, कितनी ही विपत्ति, कैसी आर्थिक स्थिति, सामाजिक कौटुंबिक कोई भी परिस्थिति आए, खानदान कुल की बेटी पूरे कुटुंब को निभा लेती है। अपने पालों में सबको छिपाकर खानदानी परंपरा और सभ्यता सबका निर्वाह करेगी। वो धैर्य धारण करेगी। लेकिन आप संसार में, हम सब संसारी हैं, सब जानते हैं कि बेटी तब टूट जाती है जब उसको कोई कहे कि आपने सुना क्या? बोले तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं। बस ये सुनकर उसकी जो दशा होती है उसको कोई नहीं समझ पाता। ऐसी बेटी की विदाई कोई बाप ऐसा नहीं है उस समय ढीला न हुआ। आज गिरिराज हिमालय विगलित हो गया, ढीले हो गए। उमा की विदा महाराज को असह्य हो गई। खड़े रहे पर्वत की गिरिमाला में। उमा की डोली अदृश्य हुई। शिव के संग आई भवानी कैलाश पहुंची। जो जो देवता लोग बारात में आए थे वो सभी ने बड़े बड़े शिव स्तोत्र गाए, महादेव की स्तुतियां की और सब अपने अपने लोक की ओर विदा हो गए। गोस्वामी जी मर्यादा के संत है। उसने सोचा शिव और पार्वती जगत के माता पिता है और माँ बाप के श्रृंगार का, माँ बाप के संसार विहार का वर्णन पुत्र नहीं कर सकता। करें तो दोष है। कालिदास ने भूल कर दी, इसलिए उसको कुष्ठ रोग हो गया। शिव और पार्वती का विहार खुला कर दिया उसने। कालिदास को दंड मिला, जगत विख्यात घटना है, और कुष्ठ रोग का भोग हुआ। फिर कालिदास को कहा गया कि अब ये कुष्ठ रोग से मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम राम काव्य रघुवंश लिखो। फिर उसने रघुवंश की रचना की। तुलसी तो मर्यादा के संत है, इसलिए तै श्रृंगार न कहूं बखान। हर गिरिजा का नित्य नूतन विहार कौन वर्णन करे? क्योंकि हमारे यहां दिव्य संसार की मना उपनिषदों ने भी नहीं की। ये तो समाज का स्तर अभी इतना नहीं हुआ है कि उपनिषद की बात समझ पाए। बाकी उपनिषद में बहुत स्पष्ट सूचनाएं हैं कि व्यक्ति का सुगंधी संसार कैसा होना चाहिए। संसार को यज्ञ का रूप उपनिषद के ऋषियों ने दे दिया है, लेकिन समाज का स्तर इतना नहीं हुआ, इसलिए आज तक मैं भी उसकी चर्चा कभी आपके सामने नहीं कर रहा हूं। बाकी हर गिरिजा विहार नित नए, मंत्रों में ये सब कथा है। और ऐसा दिव्य संसार शिव और पार्वती का परिणाम ये आया, समय मर्यादा पूरी हुई और पार्वती ने पुत्र को जन्म दिया। कार्तिक स्वामी का जन्म हुआ। जग जान सन्मुख जनम परम प्रताप पुरुषार्थ तेहि तुम्हें विष के सुत कर चरित संचेत यह उमा शंभु विवाह जे नर नाई कहि जे गावही कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही सर्वदा
कार्तिक स्वामी का जन्म हुआ। जगत को उसका परिचय हो, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं मैंने भगवान महादेव का ये चरित्र संक्षेप में कहा। कार्तिक स्वामी जिसके अपने महान पुरुषार्थ से तारकासुर को मार देते हैं और तारकासुर की मृत्यु से दैवी समाज और पूरा संसार सुख का अनुभव करता है। मानसकार कहते हैं ये शिव और पार्वती के विवाह की कथा जो गाएंगे उसके कल्याण काज और विवाह मंगल सर्वदा सुख पाओ। उसके सब कार्य मंगलमय रहेंगे, उसको सर्वदा सुख मिलेगा। कोई कोई लोग पूछते हैं कि यहाँ ऐसा लिखा कि ये जो गाएगा उसे कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पाओ, उसको विवाह मंगल होगा, कल्याण का कार्य होगा, सर्वदा सुख मिलेगी। तो ऐसा वरदान होने के बाद भी ब्याह होते समय यदि ये पंक्तियां गाई जाए तो भी विवाह सुखी क्यों नहीं होता? आगे का संसार सुखी क्यों नहीं होता? हम भी हमारे पास कोई आते तो ये पंक्ति लिख देते, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पाओ, क्योंकि हम जिम्मेवारी नहीं लेते, तुलसीदास जी पर छोड़ देते। तो तुलसी झूठ है? अरे छोड़ो तुलसी जी को, ये तो याज्ञवल्क्य जी बोल रहे हैं। याज्ञवल्क्य जैसा ऋषि झूठा पड़ जाए? नहीं, हमारे बाबा जी झूठे नहीं हो सकते। कल्याण काज विवाह मंगल, ये बात जो उस समय गाएंगे उसका आशीर्वाद लेगा तो विवाह में मंगल होगा, और विवाह में सदैव मंगल होता है, कल्याणकारी होता है। लेकिन लिखा है सर्वदा सुख पावे। कौन? जो गाव ही वो, परिणय नहीं, यानी किदुत नहीं, साफ है बिल्कुल। गोस्वामी जी झूठ नहीं हो सकते। कल्याण काज विवाह मंगल, और विवाह तो सबके मंगल ही रहते हैं ना, रिसेप्शन तक और कुछ समय तक तो सब मंगल ही मंगल होता है उसमें। तो वहां तक गोस्वामी जी बिल्कुल सी, और बाद में तो जो गाने वाले हैं, गावा वाला ना तो लहर जो है ना, बोले आप परिणाम ही तो दुखी दुखी, इसलिए गोस्वामी जी ने भी संकेत नहीं किया। बारातियों को, गाने वालों को क्या, हम गाते रहते मस्ती में रहते हैं, वो जाने। कल्याण आज विवाह मंगल सर्वदा सुख। देखो भाई, ये तो शुभकामना प्रकट करनी चाहिए, शिष्टाचार है, अभद्र बोलना मना है, डापण हो तो ऐसा कहना चाहिए। बाकी दाम्पत्य जीवन सुखी हो, दाम्पत्य जीवन और सुखी सीताराम। एक आदमी कह रहा था, कोई कब्रिस्तान के पास से निकला एक आदमी, तो किसी को पूछा कि किसी को उसने पूछा कि ये कब्र किसकी है, बड़ी सजाई हुई है, बड़ा फूल लगाए हैं, किसकी कब्र है? तो बोले यहाँ एक बहुत प्रामाणिक राजनेता सोया है। तो उस आदमी ने कहा एक कब्र में 2 सोए हैं, ऐसा कभी सुना ही नहीं। बोले 2 नहीं, प्रामाणिक राजनेता। बोले प्रामाणिक राजनेता नहीं होता और राजनेता कभी प्रामाणिक नहीं होता, लगता है 2 सोए हैं, ये हो ही नहीं सकता। ऐसे दाम्पत्य जीवन सुखी हो ही नहीं सकता। शुभकामना व्यक्त करो। सत्संग करते करते जीना सीख लो तो सुखी कर सकते हो। बाकी तो पूछो ना, वोट लिया जाए, चुनाव करो, कोई हिम्मत से कह सकता है कि हमारा दाम्पत्य जीवन सुखी सुखी? सबको शिकायत है, तो बता हम ही बैठा है ठीक से। अब ना बनी तो फिर क्या, अब क्या बनेगा, जो है जिंदगी निकाल। गाने वालों को सुख मिलेगा सर्वदा। जो मेरे उमा और शंकर के विवाह गाएगा, दोनों दूसरों के विवाह में जो गीत गाएंगे, आनंद करेंगे। बैंड बाजा वाला नहीं लेवा देवा, मरे पेलो पड़े जे था हुई था। बैंड वाला बाजा तो हम आज अपनी मौत का सामान ले चले।
कल्याण काज विभाग मंगल सर्वदा सुख पाए। इसलिए कोई मुझे लग्न पत्र देता है कि बापू आशिक, तो मैं ये पंक्ति लिखता हूं और गोस्वामी जी पर, और ये में सही है कि सुख उसको मिलेगा जो गाएंगे, बारात में आएंगे, लड्डू खाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, उसको। बाकी तो शुभ कामना हो। शुभे हो। भूल गए, धुन नहीं आएगी, घरे जाऊ પછી આવશે। अब दूसरी धुन में चले गए नहीं चले। चलो જ્યારે આવે ત્યારે આપણે ક્યાં ઉતાવળ છે, હજી 4 दिन बाकी है, जब आएगा तब। कल्याण काज विभाग मंगल सर्वदा सुख पाए। यह उमा शंभु विवाह, ये उमा और शंभु के विवाह को जो नर नारी गाएंगे वो सर्वदा सुख पाएंगे। लेकिन सत्संग करने से यदि जीवन जीना सीख ले तो दाम्पत्य भी आनंदित हो सकता है, बना सकते हो। हाँ, इतना ही नहीं, कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत। अपने घर में राम जैसा बेटा, सीता जैसी बेटी प्रगटे, ऐसा दाम्पत्य भी बन सकता है। बाकी यहाँ आशीर्वाद तो गावा वाला नहीं चाहिए, ये लोग मस्ती में रहेंगे। और इसमें तुलसी जरा भी गलत नहीं है, गोस्वामी जी बिल्कुल सही है। चरित सिंधु गिरिजा रमण वेदन पावहि पार, बरने तुलसी दास की अतिमति मंद। भगवान शिव का चरित्र समुद्र जैसा, वेद भी पार नहीं पा सकता, उसको कौन वर्णन कर सकता है। मैंने अपनी जबान से थोड़ा बहुत वर्णन किया। गोस्वामी जी कहते हैं शिव जी का एक समुद्र जैसा चरित्र संक्षेप में बखाना गया। अब भगवान शिव कैलाश पर बैठे हैं, पार्वती जाकर जिज्ञासा करेगी और उस जिज्ञासा की पूर्ति में भगवान शंकर उसको राम कथा सुनाएंगे। और इसी सिलसिले में राम जन्म की कथा हम कल करेंगे। क्रम में राम प्राकट्य महोत्सव कल किया जाएगा, तो आज कथा को यहाँ ही विराम दिया जा रहा है। जय जयकार हो, आरती हो इससे पीड़। पवन तनय संकट हरण मूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु बोलिए हनुमान जी महाराज की। तो आज का सत्संग विराम ले रहा है। कल सुबह 9 बजे फिर आगे भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आ
आरती श्री ललित ललित श्री प्रीति आरती श्री रामायण गावत ब्रह्मा दीप मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष सारद वरली पवन सुत कीर्ति आरती श्री रामायण गावत वेद पुराण अष्टदश सब शास्त्र सब ग्रंथन कोश मुनिगण संतन हो सर्वस सार अंश सम्मत सबकी आरती श्री रामायण गावत संतत शंभो भवानी अर्घट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरछ बखानी काग बुसूरी गरुड़ के आरती श्री रामायण कलिमल हरणी विषय रस फीकी सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की दरन रोग भव मुरियमी की आत्मात सब विधि आरती श्री कीरति कलित ललित श्री प्रीति आरती श्री रामायण जी की रामायण जी की रामायण जी की। एक विशेष जरूरी सूचना, आज भी पूज्य बापू की मुलाकात बंद है। कृपया कोई भी भाई बहन पूज्य बापू के उतारे पर न पधारे, ऐसी प्रार्थना। आज मुलाकात बंद है। रांची से पधारे हुए डॉक्टर जगदीश राज, रांची से पधारे हुए डॉक्टर जगदीश राज तुरंत कार्यालय का संपर्क करें। श्री के सहाय उनकी प्रतीक्षा करते हैं कार्यालय में। एक खास सूचना है, श्रीमती सुशीला देवी पोद्दार जो केला बगान से यहाँ आए हैं, उनके घर पर बुलाने के लिए कोई भाई तुरंत आए हुए हैं। श्रीमती सुशीला देवी पोद्दार मेन गेट के पास तुरंत पधारे, जो केला बगान से आए हुए हैं।